सभी का स्टडी विद सीख में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड में टाइप थर्ड, जो कि अल्फाबेट रीजनिंग से है। कल की क्लास में अपने पढ़ा था एबीसीडी के बारे में ना, उसको किस प्रकार रैंक किया जाता है, उसका किस प्रकार के अपोजिट लेटर होते हैं। आई होप आपने क्लास देखी होगी। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखी तो कृपया करके पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि उसी के आधार पर ये क्वेश्चन होंगे। अगर आपको रैंक और अपोजिट लेटर का थोड़ा नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं होंगे आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको कल की क्लास जरूर देखनी चाहिए, और जिसमें वो रीजनिंग की एक बैकबोन है। यानी अगर एबीसीडी आपको अच्छे से आती है ना, तो क्या हो जाए, रीजनिंग में 5-6 क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपके। बाकी आपके कैलकुलेटिव पार्ट है, कुछ लॉजिकल पार्ट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है CEG SUD SUWZBDLNQ, इस प्रकार के अक्षर दे रखे हैं। तो अपन को कुछ पता नहीं लग रहा अभी क्या कुछ हो रहा है ना। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इनकी कोडिंग मतलब रैंक कर लेते हैं। मतलब सी कितने पर आता है, 3 नंबर पर आता है। और ई कितने पर आता है, ई 5 पर आता है सर जी। और जी कितने पर आता है, जी 7 पर आता है भाई, ठीक है। और एस कितने पर आता है, एस 19 पर आता है। और यू कितने पर आता है, 21 पर आता है। और डब्ल्यू कितना है, 23 पर आता है, ठीक है। उसी प्रकार जेड कितने पर आता है, जेड 26 पर आता है सर। 2 पर क्या आता है, बी आता है। 4 पर कितना आता है, डी आता है। उसी प्रकार 12 पर एल आता है। और 14 पर एन आता है। और 17 पर क्यू आता है, ठीक है। तो अपन को अब देखना है कि क्या रिलेशन, अब तो पता लग जाएगा, क्योंकि पहले तो अक्सर दे रखे थे, अक्सर से थोड़ा इजिली नहीं फाइंड आउट कर सकते थे। बट अपन ने नंबर दे दिया, नंबर से तो पता लग रहा है 3 से 5 हो रहा है, यानी कि +2 हो रहा है। और 3 से 7 से 5 से 7 हो रहा है, यानी +2 हो रहा है इसमें भी। और इसमें भी +2 हो रहा है। 21 से 23, 19 से 21 हो रहा है। और 21 से 23 हो रहा है, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। इसमें भी सभी में क्या है, +2 हो रहा है, ठीक है अभी। इसके बाद 26 है, यानी 26 ए से पहले आता है, यानी कि ए बी 2 नंबर आ गए। इसमें भी 2 प्लस हो रहा है, और इसमें भी +2 हो रहा है, ठीक है अभी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +2 तो हो रहा है, +3 हो रहा है। पहले +2 हुआ, फिर +3 हुआ, यानी कि सभी में तो क्या हो रहा था, +2 हो रहा था, +2 हो रहा था, 2 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, +2 + 3 हो रहा है, यानी यही अपना ओड है। यही क्या अपने को फाइंड करना, फाइंड वन ओड, यानी एक विषम चुनो। बाकी तो समूह है, एक विषम है जो कि इससे अलग है, वही अपने को फाइंड करना था। तो इस प्रकार अपने ये आंसर भी कर लिया। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है HSTR KP और JB, इसको कैसे देखेंगे। देखो विद्यार्थी देख से ही पता लग रहा है, यानी कि ये क्या अपोजिट लेटर है एक दूसरे का ना। देखो हनी सिंह से याद कराया था मैंने, HS इंडियन रेलवे से याद कराया था ना, और काला पानी से याद करा था। पर JB थोड़ा ना पढ़ा था, जे से क्यों पढ़ा था, यानी कि जाने क्यों। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा अपना, और ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 3 तो एक समूह में आ गए, और ये समूह से अलग हो गया। यानी ये तो सारे अपोजिट लेटर है, बट ये अपोजिट लेटर नहीं है, तो इसलिए ये क्या जाएगा, अलग हो जाएगा। ओके फाइन। अगला क्वेश्चन है X Z U और S, इस प्रकार के नंबर दिए हुए। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, कोडिंग कर लेते, इनके रैंक कर लेते हैं। 24 पे आता है X, 26 पे आता है Z, 21 पे आता है U, 19 पे आता है S अपना। और फिर क्या आता है, O से क्या आता है, O 15 पर आता है, और 17 पर आता है Q, और 12 से L आता है, और 10 पर क्या आता है, J आता है, ठीक है। उसी प्रकार H कितने पर आता है, H 8 पर आता है, J से 10 आता है, और फिर H आ गया, H 8 पर आ गया। और E कितने पर आता है, इवनिंग 5 बजे होती है, ओके। उसी प्रकार F से 6 बन जाएंगे, ठीक है। H से 8 बन जाएंगे, और C से 3 बन जाएगा। और ABCD A से 1 नंबर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ABCD कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 नंबर है। अब देखते हैं कि इनके क्या हो गया। 24 से 26 हुआ, फिर +2 हुआ इसमें तो। और इसमें 26 में फिर माइनस हुआ, कितना, -5 हुआ इसमें तो भी। फिर क्या हुआ, फिर -2 हुआ, यानी 21 से 19 हुआ, यानी कि +2 -5 -2। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आगे वाले में क्या हुआ, 15 से 17 हुआ, और 17 से फिर 12 हुआ, -5, फिर -2 हुआ, यानी कि +2 -5 -2, यानी यही चल रही है रैंकिंग। उसमें क्या हो रहा है, फिर 8 से 10 हुआ, +2 हो गया, ठीक है। फिर 10 से -2 हुआ, 8 हो गया, फिर -3 हुआ, इसमें तो गड़बड़ा गया भाई। चलो अगला देखते हैं। 6 से 8 हुआ, +2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 से 3 हुआ, -5 हो गया, और 3 से -2, यानी कि +2 -5 -2, ये तो सभी में चल रहा है। बट ये C फॉलो नहीं कर रहा। C में क्या आ रहा है, +2 -2 -3, तो यही अपना क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा अपना ना।
अगला क्वेश्चन है बी से एफ हो गया और आर से यू, जे से, ये तो अपोजिट तो लेटर नहीं है किसी के, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं कि इनका रिलेशन क्या बन रहा है। इनकी रैंक कर लेते हैं पहले। 2 पर आता है बी और एफ से आता है 6 और 18 पर आता है आर और 21 पे आता है यू। उसी प्रकार जी 7 आता है और एच से जे से 10 आ गया। उसी प्रकार इंडियन रेलवे यानी आई 9 पर आता है, आई 9 और एल लॉयन देखते हैं अपने 12 बज जाते हैं, ठीक है भाई। अब क्या हुआ इसमें, इसमें क्या हुआ +4 हो रहा है, 2 से 4 प्लस हुआ तो तभी तो 6 हुआ और 18 से +3 हुआ, यानी 18 से +3 कितना 21 हो गया और 7 से +3 हुआ कितना हो गया 10 हो गया और इसमें 9 से +3 हुआ तो कितना 12 हो गया। यानी सर जी इसमें देख के पता लग रहा है कि सभी में +3 हो रहा है, बट ये क्या है, ये अपवाद है, ये फॉलो नहीं कर रहा भाई। ये तो क्या है +3 से बाहर निकल गया, +4 हो रहा है इसमें तो यही अपना क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके डन। अगला क्वेश्चन है के एन पी एस, तो इनकी रैंक कर लेते हैं। के कितने पर आता है 11 पर आता है और एन कितने पर आता है 14 पर आता है और पी कितने पर आता है 16 पर आता है। 19 पर क्या आता है एस आता है। ओके 18 पर क्या आता है आर आता है। 21 पे क्या आता है यू आता है। 23 पर क्या आता है डब्ल्यू आता है। 26 पे क्या आता है जेड आता है अपना। उसी प्रकार 13 पर एन एम आता है, 16 पे पी आता है, 18 पर आर आता है और 21 पे यू आता है। फिर 16 पे ये आता है, 18 पर आर आता है और 19 पे यू एस आता है और 21 पे यू आता है। ओके अब देखते हैं क्या हुआ, यानी 11 से 14 हुआ +3 और 14 से 16 हुआ +2, 16 से 19 हुआ यानी कि +3 +2 +3 +2 +3 ऐसा चल रहा है इसमें ना। इसमें देखते हैं +3 फिर +2 फिर +3, यानी यही ऑर्डर चल रहा है +3 +2 +3 +2 +3 +2 ऐसे चल रहा है। प्लस इसमें क्या हुआ +2 हुआ फिर +1 ही हुआ और फिर +1 हो गया, यानी कि ये अपना फॉलो नहीं कर रहा। सभी में क्या हो रहा है +3 +2 +3 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है +2 हो रहा है और फिर +1 होता है फिर +2 हो रहा है। ये अपने देखते ही क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ओके ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप कहते हो सर इजली कैसे करें, तो इजली आप देखो एक एक अक्षर देख लो पहले। के से एन कितना हो रहा है +3 हो रहा है, इसमें क्या था +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है, इसमें +3 नहीं हो रहा है, इसमें +2 ही हो रहा है, तो ये अपना करेक्ट हो जाए। इजिली करना चाहे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार जी 7 पर आता है, एच पर क्या 5 पर ई आता है और 3 पर क्या आता है सी आता है और 1 पर क्या आता है ए आता है। उसी प्रकार 16 पर क्या आता है पी आता है, 14 पर क्या आता है एन आता है, 12 पर क्या आता है एल आता है और 10 पर क्या आता है जे आता है। उसी प्रकार 24 पे क्या आता है एक्स आता है और 21 पे यू आता है और 19 पे एस आता है और 17 पर क्या आता है क्यू आता है और 20 कितने पर आता है टी पर आता है और 18 पर क्या आता है आर आता है, 16 पे पी आता है और 14 पे एन आता है। अब देखते हैं इनका क्या हुआ। इसमें क्या हुआ 7 से -2 हुआ और फिर -2 हुआ फिर -2 हुआ, यानी कि -2 सभी में चल रहा है। इसमें भी -2 फिर इसमें भी इसमें -3 फिर -2 फिर -2। इसमें क्या हुआ -2 तो सभी में क्या हो रहा है -2 चल रहा है, पर इसमें क्या हुआ -3 हो रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक अक्षर से आप चेक कर सकते हो अगर एग्जाम में आपको टाइम नहीं है, और फिर आपको अगर प्रॉपर चेक करना है तो आप इसको पूरा करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए रैंकिंग ऑर्डर अच्छे से आनी चाहिए, यानी कौन सी कितने नंबर पर आता है कौन से कितने नंबर पर आता है। अगर वो नहीं आता है तो ये आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे इसलिए। उसी प्रकार 17 पर क्या आता है क्यू आता है और ये 15 पर आते हैं, ये भी 15 पर आते हैं और ये 13 पर आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये कितना पर आता है 23 पर आता है और ये कितना 21 पर आता है, ये भी 21 पर ये 19 पर आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार ये कितना 12 पर आता है और ये 9 पर आता है, ये भी 9 पर ये 6 पर आता है और ये कितना 22 पर 20 और ये 18 पर आ रहा है। यानी इनका क्या पता लग रहा है 17 से 15 हुआ, 17 से 15 हुआ फिर कोई चेंज नहीं हुआ, 15 से 13 हुआ, यानी -2 हो रहा है, -2 फिर -2, ठीक है। उसी प्रकार माइनस इसमें तो क्या 3 हो रहा है और फिर +3 हो रहा है, इसमें -3 +3 हो रहा है, नहीं -3 और -3 ही हो रहा है इसमें भी, ठीक है। 12 से 9 हो गया, 9 से 3 हो गया 6 हो गया और इसमें क्या आ रहा है फिर -2 हो रहा है, यानी कि -2 सारे फॉलो कर रहे हैं, बट ये क्या कर रहा है ये अपवाद आ गया भाई, ये तो कहता मैं तो 2 नहीं घटाऊंगा 3 घटाऊंगा भाई, तो ये अपना क्या हो जाए चल बाहर तो नहीं कर रहा अपने ग्रुप से बाहर नहीं कर रहा, तो इसलिए अपने ग्रुप को क्या फॉलो नहीं कर रहा, बाकी सारे क्या -2 आ रहे। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है DCBAH
जी एफ ई पी क्यू आर एस और आर क्यू पी ओ। अब इसका रैंकिंग कर लेते हैं पहले। डी कितने पर आता है? डी 4 पर आता है, ये 3 पर आता है, ये 2 पर आता है, ये 1 पर आता है। और ये एच कितने 8 पर आता है और 7 पर क्या आता है? जी आता है। और 6 पर ये आता है और ये 5 पर आता है। और ये कितना 16 पर आ रहा है, ये 17 पर आ रहा है, और ये 18 पर आ रहा है, ये 19 पर आ रहा है। और ये 18 पर आ रहा है, फिर 17, फिर 16 और ये 15। अपने को एक पता लग रहा है, देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये तो सारे घटते क्रम में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। और बट ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 15 16 17 18 हुआ है। इसमें क्या हो रहा है? 18 17 16 15 हो रहे हैं, सभी क्या हुआ? घटते क्रम में। पर एक ही अपवाद है जो कि बढ़ते क्रम में है। अपने अकॉर्डिंग तो ये हो सकता है, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग यही होगा। और ये भी एक इसको 2 तरीके करने के। देखो कैसे, इसमें वोवल ढूंढो। ए है और इसमें ओ है, इसमें एक ही वोवल नहीं है। तो क्या हो जाएगा अपना वर्ड? ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक वोवल नहीं है। दोनों तरीके से यही बढ़ रहा है। यानी कि आपको कई बार जरूरी नहीं है अभी सारे हर बार ही ऐसे आप रैंक करके भी करो। तो कई बार वोवल और कॉन्सोनेंट का भी कंसेप्ट लग जाता है, कई बार ओडी में भी लग जाता है, ठीक है। तो आप वो सारे चेक कर लेना लगा लगा के। बट ये रैंकिंग कर लोगे ना, आपको बहुत इजीली हो जाएंगे कुछ लोगों को कैसे हैंडल करते हैं। तो आज की क्लास में विद्यार्थियों इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।